हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है RAS और RTS की प्रीलिम्स परीक्षा से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को RAS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो उसके PYQ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये PYQ की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा पार्ट ज़्यादा करना है, कौन सा पार्ट कम करना है, इवन आप कौन सा पार्ट किए बिना भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं और उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम का RAS का PYQ का सेट। ओके, तो आज हम पहले दिन स्टार्ट करेंगे अपने 2021 के पेपर से और इसी क्रम में उल्टे चलेंगे और देखते जाएंगे हर पेपर में कि एक्चुअल में क्या क्या पेपर की डिमांड है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसके जो भी मैं आपको PYQ की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो ये है 2021 का आपका RAS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पेपर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, तो आप सजेस्ट कीजिएगा, उस हिसाब से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता, आपको पता है कि तांबा गलाना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं। ब्रीही, मुदगम, यव और इक्षु क्या क्या कहते हैं? तो ब्रीही को चावल कहते हैं, मुदक को मूंग कहते हैं, यव को जव कहते हैं या जौ कहते हैं और इक्षु को गन्ना कहते हैं। तो आंसर इज डी हियर। ओके, नेक्स्ट, कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो आपको पता होगा अनेकांतवाद और सेदवाद, दैट इज आंसर ए। नेक्स्ट, ये सारे जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं और इनके आपसे पूछे हैं कि इनके कॉग्निशन क्या क्या थे। तो पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आंसर इज डी, परखम। नेक्स्ट, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? आंसर इज डी, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट, ये आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है या एक गलत है। तो दे रखा है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट, बखनाजी, संतदाजी और जगन्नाथ दास माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? तो आंसर इज दादू पंथ। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन कौन लेकर आया था? आंसर इज ए, वीरेश लिंगम। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई है? ऑप्शन इज सी, जमशेदजी टाटा के सहयोग से 1909 में। नेक्स्ट, फिर से आपको ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस जतिननाथ मुखर्जी से संबंधित हैं, लाहौर षड्यंत्र केस से राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर हमीरचंद्र और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। तो आंसर इज सी हियर। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने विजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया है। तो देखिए, विजौलिया किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुई हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। आंसर इज ए, रमा देवी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना कहाँ की है? तो आंसर इज डी, गोहपुर। नेक्स्ट, दोदला बेटा चोटी स्थित है? ऑप्शन इज बी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट,
ये नदियाँ दे रखी हैं, उनकी सहायक नदियों को मैच द फॉलोइंग किया करना है आपको। तो गोदावरी की पेनगंगा, महानदी शिवनाथ, दामोदर बराकर, कावेरी भवानी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो ये सहायक नदियाँ टाइप के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो उनकी अगर आप ट्रिक भी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप अपने सजेशन जरूर दे दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो ऑप्शन इज बी एयर, बॉक्साइट लोहरदगा में मिलती है। नेक्स्ट, ये भी सही सुमेलित बताना है, तो ऑप्शन इज डी, दैट इज खेरवाड़ में एस्बेस्टस मिलता है। नेक्स्ट, फिर से ये ऊर्जा के कुछ साइट्स दी हुई हैं, बताना है कौन सी ऊर्जा कहाँ मिलती है। तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। पावागढ़ में सौर ऊर्जा, तातपानी भूतापीय, मुपंदल पवन और काकरापारा परमाणु। नेक्स्ट, विश्व का भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग है। तो एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, मेसेटा यूरोप, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अगेन ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बालकश तो कजाकिस्तान में है, टिटिकाना बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट, इरी भी यूएसए और कनाडा में, बट बेकाल लेक यूक्रेन में ना होके कहाँ है, रशिया में। ठीक है, चलिए आगे। तो ये पूछा है कि कौन सी जगह में किस चीज़ की उद्योग होते हैं। तो डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट, गोरनाया शोरिया, यहाँ कोयला और अन्य अयस्क होते हैं, ना कि सूती वस्त्र, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अनशन लोहा इस्पात, योकोहामा जलपोत निर्माण। चलिए नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग है और ये असेंबलीज पूछी हुई हैं और उनके अध्यक्ष पूछे हुए हैं। तो कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप बी आर अम्बेडकर। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अपने अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं कि आपको ये PYQs किस तरह से चाहिए। अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेन करना मांगेंगे तो मैं आपको वो भी करके दूंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इनमें से वे जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये लाइन किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट, अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन इज डी, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, दैट इज प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो ऑब्वियसली स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में कौन सुमेलित है वो पहचानना है। तो ऑप्शन इज डी, आर्टिकल 39, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आप देख लीजिए, समान न्याय। सबसे पहले देखते हैं ये पंचायत वाला, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 है, और एग्रीकल्चर वाला ये आपका आर्टिकल 48 है। और नेक्स्ट आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है राज्य विधानसभा के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपसे सही पूछा है या गलत पूछा है। कई बार हम क्वेश्चंस आते हुए भी गलत कराते हैं। तो ऑप्शन इज बी, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है, वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किससे राय लेंगे। तो किससे न्याय लेते हैं, निर्वाचन आयोग से। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन इज बी हियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों का सही क्रम पूछा है। तो ऑप्शन इज डी, HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह और खेचर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। और कारण इस कथन बी, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद दोनों के कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन बी इज हेयर। ठीक है, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।